गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं बबीता आज रक्षाबंधन के दिन अपना वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम 19 अगस्त 2024 में ये रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं, जो कि नॉर्मली हमारे यहाँ श्रावण मास में उनका जो फुल मून होता है चंद्रमा के दिन, उस दिन हम लोग रक्षाबंधन को मनाते हैं। इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे। हम लोग सिबलिंग्स के अंदर भाई बहनों का त्यौहार है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम राखी कहते हैं। किसने मनाया, कब मनाया और क्यों इस त्यौहार का इतना अधिक महत्व है। सबसे पहले हम वैदिक पीरियड से चलेंगे, जबकि रक्षाबंधन के त्यौहार को उससे भी पहले हमारा जो माइथोलॉजिकल है उसके बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि यम और यमी, जो यम भगवान है वो, और यमी यमुना नदी का जो है, बोला जाता है कि जब वो यम उनसे मिलने के लिए गए तो यमुना नदी ने जिस तरह से उनका स्वागत किया, सत्कार किया, और जो भाई बहन के बीच में एक स्नेह का धागा बना, तो यमुना नदी का ने ये कहा कि जो भी रक्षाबंधन के दिन यमुना नदी में नहाएगा उसको यम के कहर से उसको मुक्ति मिलेगी, उसकी रक्षा होगी। उसके बाद हम वैदिक पीरियड में आते हैं, जहाँ की ये प्रेम और सौहार्द से भाई बहन के बीच में एक धागा बांधा जाता था, जिससे कि भाई अपनी बहन की रक्षा का एक दायित्व लेता है। ये बहुत सारे किस्से हैं, एक एक करके हम बात करते हैं। उसके बाद फिर ये द्रौपदी, जो हमारा माइथोलॉजिकल महाभारत का एक हमारा एक वृतांत आता है कि द्रौपदी ने किसी वक्त कृष्ण भगवान, जो कि उनको सखा भाई कहती थी, उनकी किसी चोट पर अपनी साड़ी के धागे को बांधकर उनके हाथ की उंगली में बांध दिया था। उस धागे का ऋण कृष्ण ने, जब महाभारत में जुए में वो हार जाते हैं द्रौपदी को जुए में, तो उसके एक पुकार पर कृष्ण भगवान कहते हैं, क्योंकि आपने साड़ी के धागे से मेरे को बांधा था, भाई के उस ऋण से मैं बंधा हुआ आया और उसकी रक्षा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये एक धागा सूत्र उसकी रक्षा का कृष्ण भगवान को उसने बांधा था, तो उसने उनकी रक्षा की थी। उसके बाद फिर हम आते हैं, ये हो गई मिथोलॉजिकल बात, हो गई वैदिक पीरियड में। ये हमारे ज़माने से चला आ रहा है। मध्यकाल में भी एक वृतांत मिलता है, रानी दुर्गावती, जो कि हुमायूं, जो कि मुस्लिम थे, और जबकि बहादुर शाह गुजरात का जो शासक था, उनके मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है, तो रानी दुर्गावती उस वक्त, क्योंकि हुमायूं दिल्ली का बादशाह था, उसको राखी बांध भेजती है कि वो हुमायूं पूछते भी हैं ये क्या है, तो उनको बताया जाता है कि ये हिंदुओं का एक पवित्र त्यौहार है राखी, जो कि बहन अपने भाई को धागा राखी का बांधती है और भाई उसे वचन लेता है कि उसके जीवन भर रक्षा करेंगे। हालांकि बताया जाता है कि राखी उन तक थोड़ा बाद में पहुंची, आक्रमण बाद में हो गया, लेकिन ये एक वृत्तांत हमेशा के लिए अमर हो गया कि उन्होंने उसकी राखी की लाज रखी थी और उन्होंने राखी के महत्व को जाना था। इस तरह से हमारे यहाँ एक रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता थे, और जिनके कि उनका एक वृत्तांत आता है कि जब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन कर देता है, तो वो पूरे देश में एक शोक दिवस होता है 16 अक्टूबर 1905 को, लेकिन उसे रक्षा दिवस, राखी का दिवस माना गया और पूरे देश में उस दिन बंगाल में राखी बांधी गई थी। ये एक बड़ा एक महत्वपूर्ण एक वृत्तांत आता है हमारे इतिहास में। इस तरह से मैंने आपको बताया कि हम लोग कब से आ रहे हैं, और हम अपने फौजी भाइयों को हम 1962 के युद्ध में, 1971 के युद्ध में हम अपनी फिल्मों में देखते हैं, और उसमें बहुत प्यारे प्यारे गीत हैं हमारे इसमें राखी के। और मैं चाहूँगी कि आज की पीढ़ी ज़रा नेट पे सर्च करे और ज़रा देखे, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, एक छोटी बहन का इस तरह से एक बहुत प्यारी फिल्म है, उसका एक गाना है। और कल के दिन जब हम छोटे थे तो रेडियो में ट्रांजिस्टर में राखी के गाने सुनते थे। भाई बहन का बहुत ही पवित्र त्यौहार है। श्रद्धा के साथ, उल्लास के साथ, प्रेम के साथ इस त्यौहार को सब लोग मनाइए। बहन अपने भाई के राखी बांधती है, उसको मीठा खिलाती है, भाई उसे उपहार देते हैं। शादीशुदा बहनों के घर जाने का रिवाज है, या बहनें घर भाई के घर जाती हैं, मीठा खिलाती हैं, और इस तरह से भाई बहन का ये पवित्र त्यौहार है, जो हमारे देश में हर साल श्रावण मास के पूर्णमासी के दिन मनाया जाता है। और मैं इसको ये बोलूँगी कि इसकी जो एक पवित्रता है, जो उसकी स्नेह है, सारे में बहुत सुंदरता। विवाहित स्त्रियाँ जब आज मायके जाती हैं तो उनकी एक देखते ही बनती है उनकी आभा। और जिस तरह से सावन मास में हर जगह हरियाली, तीज की धूम है, हमारी 15 अगस्त की धूम आती है, उस तरह से हमारी रक्षाबंधन की धूम आती है, फिर हमारी जन्माष्टमी की धूम आती है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सबके साथ ये भी कहूँगी कि खाली भाई बहन का तो त्यौहार है ही, रक्षा कवच इसको माना जाता है। जैसे कि फौजी भाइयों को बांधते हैं जिस टाइम वो युद्ध में जाते हैं, पंडित आते हैं कहीं कहीं, उनको भी एक रक्षा पंडित जो होते हैं, किसी किसी परंपरा है कि वो ब्राह्मण जो आते हैं वो रक्षा सूत्र बांध कर जाते हैं।
और इस तरह से हम लोग भगवान कृष्ण को राखी बांधते हैं, मंदिरों में जाके हम कृष्ण भगवान को राखी बांधते हैं, सखा होते हैं हमारे। मैं सभी देशवासियों को, सभी को, अपने सभी स्टूडेंट्स को, सिबलिंग्स को, फ्रेंड्स को, सभी रिलेटिव्स को और अपने चारों तरफ के सभी लोगों को शुभकामनाएं रक्षाबंधन की देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।